प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। शालोम। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस वचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन को इस वचन के ऊपर आधारित करेंगे। तो ये वचन लिया गया रोमियो 8 का 38 से 39। कुछ भी हमें यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आज हम एक ऐसे वचन पर मनन करेंगे जो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, जो हमारे डर को चीर देता है और जो हमारे जीवन में आश्वासन की चट्टान बन जाता है। हम पढ़ते हैं रोमियो 8 का 38 से 39 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि की वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। जरा सोचिए, पौलुस यहां क्या कह रहा है। पौलुस यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है कि संसार की या संसार के बाहर की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हमको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वो कह रहा है कि कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये वचन सिर्फ एक भावनात्मक कविता नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है, एक वाचा जो हमें मसीह में मिली है। पवित्र बाइबल के अनुसार हमारा उद्धार सुरक्षित है। पहला, ये प्रेम आत्मिक सुरक्षा देता है। यीशु का प्रेम कोई भावुकता नहीं है, ये एक प्रभावशाली प्रेम है, एक स्थायी प्रेम है, एक ऐसा प्रेम है जो क्रूस पर सिद्ध हुआ। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह में हैं तो हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। न कोई पाप, न कोई परीक्षा हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये आश्वासन हमें शांति देता है, ये हमें मसीह की ओर देखने की शक्ति देता है। हम अपने पापों से डरते नहीं। हो सकता है कि आप किसी न किसी पाप से अभी भी जूझ रहे हो, उस पाप से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। विश्वास करिए, एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपको इतनी सामर्थ्य देगा कि आप उस पाप से बाहर निकलेंगे और शैतान जो आपके कान में झूठ बोलता है, कहता है कि तू लायक नहीं है, तू पापी है, तू बार बार पाप कर रहा है, वो शर्मिंदा होगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के अनुसार हमें बचाया है, ना कि हमारी धार्मिकता के अनुसार हम बचाए गए हैं, क्योंकि उद्धारकर्ता ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। दूसरा, कोई भी परिस्थिति हमारा भविष्य नहीं छीन सकती। पौलुस कहता है, न मृत्यु न जीवन, यानी मृत्यु भी हमें नहीं हिला सकती। जीवन की उथल पुथल, दुख, कठिनाइयां, कुछ भी हमारा भविष्य नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि हमारे भविष्य की गारंटी मसीह है। हम ये विश्वास करते हैं कि जो एक बार उद्धार पाता है वो अंत तक उद्धार में बना रहता है। ये सच्चाई हमें आराम देती है। जब संसार हमें गिराने की कोशिश करता है, जब शैतान हमारे कान में कहता है कि तू तो योग्य नहीं है, तो हम ये वचन याद करते हैं, कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तीसरा, परमेश्वर का प्रेम अनंत और अटल है। सोचिए, कौन हमें अलग कर सकता है? न तो कोई स्वर्गदूत, न कोई दुष्ट आत्मा, न कोई वर्तमान की समस्या, न कोई भविष्य का भय। इसका मतलब है आपका कल क्या होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहले से ही वहां है। उसका प्रेम आपके आगे आगे चलता है, उसकी योजना में भूल नहीं होती। ये विश्वास हमें चलते रहने की शक्ति देता है। चौथा, विश्वासियों के लिए ये आत्मा की गवाही है। ये आत्मा की गवाही है कि आप मसीह में हैं। हो सकता है आप थक चुके हो सकता है आप हार मानने के कगार पर हो सकता है आप अपने पापों से शर्मिंदा हो, लेकिन यदि आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यदि आपने अपने पापों का पश्चाताप किया है, तो आप मसीह में हैं सदा के लिए। आपका भरोसा आपके भावनाओं पर नहीं है, आपका भरोसा मसीह के पूरे किए हुए कार्य पर है। मसीह का वह कार्य जो उसने क्रूस के ऊपर किया। उसने अपना बलिदान देकर
हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा। आपका उद्धार सुरक्षित है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारा उद्धार सुरक्षित है और हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता, तो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए? तो अब आप क्या करें? पहला, मसीह में विश्वास रखें। दूसरा, अपने उद्धार की निश्चितता में चलें। तीसरा, जब आप थक जाए, ये वचन दोहराए, कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। रोमियो 8 का 38 से 39 एक शाश्वत वचन है, एक आत्मिक गारंटी है। जब दुनिया आपको हिला दे, जब शैतान आपको भ्रमित करे, जब जीवन आपको गिराने लगे, तब ये वचन आपके लिए ढाल बन जाए। यदि आप मसीह में हैं, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका उद्धार अटल है और मसीह का प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपने परमेश्वर की आवाज को अपने अंदर महसूस किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब ना केवल इस सेवकाई को प्रोत्साहन देगा, बल्कि और भी लोगों तक परमेश्वर का जीवित वचन पहुंचेगा। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।